अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अच्छा स्टूडेंट्स क्या है, अच्छा देखिए हमने बात को से सुनिएगा। हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपके सामने सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल चारों बनाए थे। अच्छा एग्जाम में ये रिक्वायरमेंट क्या होती है, एग्जाम में रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपने सेल्स जर्नल, जो भी आपने जर्नल बनाया उन जर्नल्स के कंट्रोल अकाउंट याद रखिए। कंट्रोल अकाउंट के अंदर आप किसी पार्टी के नाम को मेंशन नहीं करें। कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो उनका हेड ऑफ अकाउंट होता है, जैसे मिसाल के तौर पे तीन में रिसीवेबल्स, तो मैं इन तीनों का नाम मेंशन नहीं करूंगा, मैं बेसिकली क्या करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल लिखूंगा जस्ट करूंगा। इसी तरीके से सेल्स और सेल रिटर्न का कंट्रोल अकाउंट। अच्छा ये कंट्रोल अकाउंट क्यों जरूरी है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द डे बताऊंगा। इसमें रिकंसिलिएशन होती है जो कि हम किससे करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल शेड्यूल से करते हैं। तो एग्जाम में की ये तीन रिक्वायरमेंट है। अब उसने बोला कि तीन रिक्वायरमेंट में दोनों के मांगे थे, परचेजेस के और परचेज के रिलेटेड अकाउंट के मांगे थे, सेल्स के रिलेटेड अकाउंट के मांगे थे, और थर्ड पार्ट में उसने शेड्यूल मांगा। तो सर मैं एक वीडियो में सेल्स का एरिया कवर करूंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एरिया कवर करूंगा, परचेज का एरिया कवर करूंगा। इधर आपका स्पेशल हिंदी में टॉपिक क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ध्यान हो गई बात। चलिए सर काम करना शुरू करते हैं। सर आपको बताया कि अभी हमने क्लास सेल्स जर्नल बनाया था। उस सेल्स जर्नल के अंदर मिस्टर रेसी की पहली ट्रांजैक्शन मिस्टर रेसी की हुई थी। मिस्टर रेसी ने अपनी पहली ट्रांजैक्शन की थी और पहली ट्रांजैक्शन उन्होंने की थी 1350। अब देखें वो सब इधर रिकॉर्ड होगा, हम टोटल की देखते हैं फिर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। तो सर अगर मैं कंट्रोल अकाउंट में सेल्स की एंट्री बनाता हूं तो सेल्स क्रेडिट वाला 5100, सेल्स क्रेडिट हुआ, वजह क्या बनी, अकाउंट रिसीवेबल 5100, ठीक है। वजह क्या बनी, सेल्स 5100, ये मैंने सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड। सेल रिटर्न की बात करते हैं। सर सेल रिटर्न 350 रुपए की बनी, सेल रिटर्न वजह क्या बनी, अकाउंट रिसीवेबल। ये किधर कॉस्ट होगा, इधर मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न। डन है। अब सिंपल क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको जगह जैसे के अंदर सिखाया था कि क्लोजिंग करेंगे। सर बड़ी अमाउंट 51,000 इधर भी इससे बैलेंस होगा, -350। तो सर बैलेंसिंग हम करेंगे 4,750। तो सर अब ये देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 4,750। और जब किधर काम आएगा मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह आपको बता सकता हूं। सर इसकी बैलेंसिंग करते हैं, कोई दूसरा आइटम नहीं है। ठीक है, सेम इसकी बैलेंसिंग करते हैं, कोई न्यू आइटम नहीं है, तो जो है वही बैलेंस बनेगा। ठीक है, यहां पे पानी रहे अब आगे बढ़ो। अब इधर हर कस्टमर की अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यही टेक्निकल एलिमेंट है। ये तो हमने आपको वही सेकंड वीडियो वाला काम करते थे। बेसिकली जब आप इसको करेंगे तो इसको स्पेशल डेलिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कंट्रोल अकाउंट, यानी इसके ऊपर पूरे अकाउंट से बोलते हैं। अच्छा सबसे पहले मिस्टर रेसी के साथ पहली ट्रांजैक्शन हुई थी, ओके सर, और पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। अब दिमाग पर हाथ से रखिएगा, कौन सा रजिस्टर में हुई थी, सर सेल्स के रजिस्टर में हुई थी। डन, ठीक है। कॉस्टिंग डिफरेंस इधर क्या देंगे, सेल्स जर्नल। अब मिस्टर रेसी बेसिकली जो अकाउंट है रिसीवेबल का है, तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, इससे डेबिट बैलेंस होगा। ओके, कितने का 1350, बैलेंसिंग 0, और सॉरी बैलेंस आपका 1350, पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है ना। यहां पे पानी कर दूसरी ट्रांजैक्शन
दूसरी ट्रांजैक्शन हुई मिस्टर राइट, जर्नल कौन सा था सर? सेल्स था। पोस्टिंग रेफरेंस एसजे, डेबिट बैलेंस यस सर, अकाउंट रिसीवेबल 1750, ठीक है। इसी तरीके से सर थर्ड ट्रांजैक्शन वापस से मिस्टर डिस्प्ले की हुई, ओके, लेकिन जर्नल इस तरह चेंज है, सेल्स रिटर्न स्टैंडर्ड। थर्ड ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न, आप लोग थोड़ा लिखिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह भी नहीं है, दूसरा का पेपर पास आपको पास, तो इधर आपका अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा 150। अब सर दिमाग चलाएं, पिछला बैलेंस कितना है सर? पिछला बैलेंस कितना है और से देखें, पिछला पॉजिटिव बैलेंस है 1350 और क्रेडिट बैलेंस कितना है 150, तो सर रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 1200। सर ये भी टी अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जो इस तरीके का कहलाता है, ये कहलाता है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। क्या कहलाता है? सेल्फ बैलेंसिंग। सर सेल्फ बैलेंसिंग से फायदा क्या होता है? सर सेल्फ बैलेंसिंग से फायदा ये होता है ऑन द स्पॉट जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं, समझ में आ रही है ये चीज? अब हम आगे बढ़े। अच्छा इसके बाद फोर ट्रांजैक्शन मिस्टर शेख, फोर ट्रांजैक्शन किसकी है? मिस्टर शेख की है। और रजिस्टर कौन सा है? कौन सा रजिस्टर है भाई? सेल्स जर्नल एसजे एंड कितनी है 2000, तो बैलेंस कितना है 2000, ठीक है। अब वापस आते हैं एक और ट्रांजैक्शन, पांचवी ट्रांजैक्शन है मिस्टर अराइन। पांचवी ट्रांजैक्शन किसकी है? मिस्टर अराइन, लेकिन रजिस्टर चेंज, सेल्स रिटर्न रजिस्टर, तो हम बोलेंगे एस आर जे, और मिस्टर अराइन ने कितने का माल वापस किया है 200, और ये हो गए 15,000, सॉरी 1550, ठीक है सर, याद रखना है। अब देखिए मैंने सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वो मैंने इंडिविजुअल अकाउंट में क्या कर दी, रिपोर्ट कर दिया, और तीनों के बैलेंसेस मेरे पास आ चुके, ठीक है। अब बनाने हैं इनका शेड्यूल, वन कस्टमर, टू कस्टमर, थ्री कस्टमर। पहले कस्टमर का नाम हिस्टोरीज, दूसरे में मिस्टर आई, एंड थर्ड लास्ट मिस्टर शेख। सिर्फ बैलेंस अमाउंट चाहिए सर, इनका बैलेंस अमाउंट है 1200, 1550 एंड 2000। अब इनका बैलेंस का क्या लेंगे हम टोटल, तो देखें इनका टोटल भी कितना आ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल शेड्यूल का टोटल कितना आ रहा है 4750। तो देखिए कंट्रोल अकाउंट बनाने से फायदा क्या हुआ सर? कंट्रोल अकाउंट बनाने से हमें ये फायदा हुआ कि जो अमाउंट मेरी इधर रिफ्लेक्ट कर रही थी सेम अमाउंट मेरी शेड्यूल में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये था कंट्रोल अकाउंट बनाने का फायदा। तो ये अभी अपने सेल्स वाला एरिया पूरा कवर कर लिया, सेल्स वाले एरिया का 20 से 20 रिक्वायरमेंट भी सॉल्व कर लिया और सी भी सॉल्व कर लिया। अब अगली वीडियो के अंदर हम कौन सा एरिया कवर कर लोगे सर? परचेस वाली एरिया कवर, ठीक है। तो चलिए सर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम।